हे राम जी, यह देह भी संकल्प मात्र है, न सत है न असत है। उसके भोग के लिए यत्न मूर्ख करते हैं और क्लेश पाते हैं। देह का अभिमान करके इसके सुख से वे सुखी होते हैं और दुख से दुखी। इसके नष्ट होने से आपको नष्ट हुआ मानते हैं। जैसे मनोराज्य का नाश होने से पुरुष का और दूसरे चंद्रमा का नाश होने से चंद्रमा का नाश नहीं होता, वैसे ही इस देह का नाश होने पर देही पुरुष का नाश नहीं होता। जैसे संकल्प पुरुष का नाश होने से पुरुष का नाश नहीं होता और जैसे स्वप्न भ्रम के नाश से पुरुष का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घनी धूप के कारण रेणुका में जल भासित होता है और भली प्रकार जाकर देखिए तब जल का अभाव हो जाता है, परंतु देखने वाले का अभाव नहीं होता। वैसे ही संकल्प से रचा नश्वर देह के नाश से तुम्हारा नाश तो नहीं होता। हे राम जी, दीर्घ काल का रचा जो स्वप्नमय देह है, उसके दुख और नाश से आत्मा को दुख या उसका नाश नहीं होता। चैतन्य आत्म सत्ता नष्ट नहीं होती और स्वप्न से चलायमान भी नहीं होती, न विकार को प्राप्त होती है। वह तो सर्वदा शुद्ध और अच्युत रूप अपने आप में स्थित है और देह के नाश से उसका नाश नहीं होता। अज्ञान के दृढ़ अभ्यास से देह के धर्म अपने में भासित होने लगते हैं। जब आत्मा का दृढ़ अभ्यास हो तो देह अभिमान और देह के धर्मों का अभाव हो जाएगा। जैसे कोई चक्र पर चढ़कर घूमता है तो उतरने पर कुछ काल तक घूमता सा लगता है, पर जब चिरकाल व्यतीत होता है तब स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार देह रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ जीव अज्ञान से भरमा हुआ अपने को भ्रमता देखता है और जब अज्ञान का वेग निवृत्त होता है तब भी कुछ काल तक देह भ्रम भासित होता है, जिससे जानता है कि मेरा नाश होता है, मुझको दुख होता है इत्यादि। यह कल्पना अज्ञान से होती है, पर जब उसी भ्रम दृष्टि को धैर्य से निवृत्त करते हैं तब उसका अभाव हो जाता है। अब ये प्रश्न आ रहा है कि हम जो नश्वर का जो च्युत पदार्थों का अभ्यास बढ़ाए हुए हैं, जिसके कारण हम अपने देह के धर्म और अपने धर्म पता ही नहीं होता, तो ऐसा क्या करें कि हम आत्मा का दृढ़ अभ्यास हो जाए और देह अभिमान छूट जाए, देह के धर्मों का भी अभाव हो जाए। अभ्यास है कैसा अभ्यास? शरीर के धर्मों का अभ्यास कर रखा है। वो आत्मा के धर्मों का अभ्यास करने से आत्म बुद्धि दृढ़ होगी। अभी देहात्म बुद्धि है तो फिर देह के धर्म अपने में आरोपित कर लिए हैं। जब ब्रह्म चिंतन करते करते प्रगाढ़ स्थिति आएगी तो आत्मा के धर्म है वही हमारे धर्म होंगे। आत्मा के धर्म क्या है? सच्चिदानंद, सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप। देह के धर्म है असत, जड़ और दुख रूप। तो जब जिसका दो पहलवान है, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा उसी की जीत होगी। ये तो गुण है ना। अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात है। हाँ, तो जिसका ज्यादा अभ्यास करेंगे उसी की जीत हो जाएगी। आत्मा का अभ्यास जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर ब्रह्मात्म बुद्धि, आत्म बुद्धि हो जाएगी। अभी देह का अभ्यास ज्यादा है तो देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि है दुख का कारण और आत्म बुद्धि है आनंद स्वरूप। तो आत्मा है तो आनंद ही आनंद है। अभ्यास के द्वारा होगा ये सब। नहीं तो अभ्यास एक चीज, जैसे रस्सी में सर्प पता चल गया कोई ठोस खड़ा है
तो हमने अंधेरा था, देख लिया कि ठूठ खड़ा है, अब उसको टार्च जलाएंगे तो पता चल जाएगा ये ठूठ है। फिर वो ये नहीं ऐसा लगेगा कि ये भूत है या कोई चोर है, ये लुटेरा है, ऐसा नहीं पता चल, ऐसा नहीं रहेगा, अभाव हो जाएगा। तो अब उसमें अभ्यास करने की क्या जरूरत है? लेकिन एक बार अपने को ये विशेषण सुने हैं ना आत्मा के, तो इनका विचार करते करते तो उसका ज्ञान होगा ना। अचानक से थोड़े ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। अभी इतने दिनों से जो चल रही है चर्चा और साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ये अभ्यास ही तो चल रहा है। बिना अभ्यास के ज्ञान नहीं होता भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई छोटा बच्चा है, वो ठूठ को देखकर डर रहा है कि वो चोर है। पहले बचपन में होता था ना कि वो बाबा उठाकर ले जाएगा। तो छोटा बच्चा डर रहा है कि कोई वो बाबा उठाकर ले जाएगा। अब जो बड़े लोग हैं तो बोलते हैं नहीं वो तो ठूठ है, वो कटा हुआ पेड़ है, वो परसों के दिन हमने काटा है और उसको नहीं हो रहा। एक मिनट, यही बात तो हुई ना, यही बात तो दोहराई गई ना, वो बाबा नहीं है, ठूठ है तो ये अभ्यास हुआ ना, उसका विचार आया ना उसका। पर अभ्यास कितना अभ्यास करना पड़ेगा? वो तो उसके फिर भी जब अभी मान लो उसने और भी अगर सुन रखा है कि भाई वो ठूठ नहीं था, वहां पर पहले ऐसी घटना और भी पहले हो चुकी थी कि कोई बाबा था, उसने चोरी करके बच्चों को ले गया, अगर उस बच्चे ने सुन रखा है तो उसके मन में तो और पूरा दृढ़ता से भरा हुआ है। तो फिर क्या करोगे? इसको निकालने के लिए क्या उपाय है? इसका जवाब ये है कि 25 किलोमीटर दूर तुम्हारी मंजिल है, ठीक है, तो तुम 25 किलोमीटर पीछे आ गए हो, पीछे हो, और तुम्हें कितना आगे जाना पड़ेगा उस मंजिल तक पहुंचने के लिए? 50 किलोमीटर। हाँ, 50 किलोमीटर जितना मतलब रेंज है उतना तो जाना पड़ेगा ना। तो जितना हमने देह का अभ्यास कर रहा है उतना ही अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि फिर अभ्यास की तीव्रता बढ़ जाए। तो पर यही चीज अगर नहीं अब ये इतने लोग अगर बोल रहे थे कि भाई ये ठूठ है, ये ठूठ है, ये ठूठ है, उसके अपेक्षा टार्च जला करके दिखा देना चाहिए था ना, तो उसका निवृत्त हो जाता सारा भ्रम। ऐसा क्यों नहीं? देखो अब यहाँ पर अभ्यास आत्मा है ना, अभी आत्मा है। अब तुम्हें कह दिया जाए कि तत्वमसि, वो आत्मा है, तो तेरा ज्ञान हो जाएगा क्या? किसी नास्तिक को कह दिया जाए कि तू आत्मा है तो उसको ज्ञान हो जाएगा क्या? अकृत उपासक को कह दिया जाए तू आत्मा है तत्वमसि, तो ज्ञान हो जाएगा क्या? और ऐसे भी लोग महापुरुष जनक को कह दिया अष्टावक्र ने तत्वमसि तू वही है, तो उनको ज्ञान हुआ। तुम्हें क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों हो गया? क्या जवाब है? मेरे प्रश्न का जवाब दो, अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब इसी में आ जाएगा। आप क्या पूछ रहे हैं? पूछिए सही। मैंने पूछा कि किसी अज्ञानी को कह दिया जाए तू आत्मा तत्वमसि, ठीक है, और तुम किसी जो साधन कर रहा है उसको भी कह दिया जाए तत्वमसि, और जो साधना की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ है उसको कह दिया जाए कि तत्वमसि, उसको ज्ञान हो गया। तुम्हें क्यों नहीं हुआ और निगुरे को क्यों नहीं होगा और उसको क्यों हो गया? एक को तो विश्वास ही नहीं हुआ, एक को विश्वास नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ, एक को विश्वास हुआ लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, और एक को कहा गया तो ज्ञान भी हो गया। नहीं, इसमें तीनों है। हाँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से कि आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है कि गुरु और शास्त्रों में श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा की बात नहीं है। श्रद्धा के साथ साथ एक बात और है इसमें। श्रद्धा की बात तो है लेकिन एक बात और है। वो कौन सी बात है? क्या दूसरी बात क्या है? एक बात हो, दूसरी बात यह है कि उसका मतलब पर्दे सारे हटे हुए हैं, कलमश दूर हटे हैं, पूरा साफ। चित्त उसका शुद्ध है, चित्त उनका बिल्कुल शुद्ध है, और जैसे उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वैसे दृष्टांत का एक अंश लेना पड़ता है। आत्मा का उसके चित्त पर प्रतिबिंब पड़ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं ये क्या चीज है। उसने कहा तत्वमसि, वो जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो तू है, और तेरे अंतःकरण में बहुत सारी झिलमिलाहट है और पर्दे पड़े हुए हैं, तो वो प्रतिबिंब तेरे को दिखा ही नहीं। एक के अंतःकरण में पूरे घनीभूत पर्दे के ऊपर पर्दे चढ़े हुए हैं, और उसकी श्रद्धा भी नहीं है, उसको इस बात का विश्वास भी नहीं हुआ।
तो वाक्य एक है और घटना 3 हुई, क्यों? अधिकारी भेद से। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, संसार का सार शरीर है, शरीर का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राण का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार चिदावली है, चिदावली वास्तव संयुक्त चेतना को कहते हैं, चिदावली का सार महातत्व है, महातत्व का सार है परमात्मा। और उन सबको संसार या देह से लेकर के चिदावली पर्यंत सबका वाद करके जो शेष रहता, तुम उसमें स्थित हो। धीरे धीरे नेति ये भी नहीं मैं, ये भी नहीं मैं, ये भी नहीं मैं, ये भी नहीं मैं, नेति नेति ये भी प्रक्रिया है, ये निषेधात्मक प्रक्रिया है। तो कल तक देखा ना इसको, ये निषेधात्मक प्रक्रिया, ये भी हटाओ, ये मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं। आखिरी में कोई बचेगा जिसको नहीं हटा सकते हम, वही हमें। हे राम जी, जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में देह भासती है। वह असत और जड़ है, न कर्म करती है और न मुक्त होने की इच्छा करती है। दैव परमात्मा भी कुछ नहीं करता, वह सदा शुद्ध दृष्टा और प्रकाशक है। जैसे निर्वात दीप अपने आप में स्थिर होता है, वैसे ही तुम भी शुद्ध स्वरूप अपने आप में स्थित हो। जैसे सूर्य आकाश में स्थित होता है पर सब जगत को प्रकाशित करता है और उसके आश्रय से लोग चेष्टा करते हैं, परंतु सूर्य कुछ नहीं करता, वह केवल सबका साक्षी है। वैसे ही आत्मा के आश्रय से देह आदि की चेष्टा होती है, परंतु आत्मा साक्षी रूप और पाप पुण्य से रहित है। हे राम जी, इस देह रूपी शून्य ग्रह में अहंकार रूपी पिशाच कल्पित है। जैसे बालक परछाई में वैताल की कल्पना करके भय पाता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच की कल्पना कर जीव भय पाता है। वह अहंकार रूपी पिशाच महानीच है, सब संत जन उसकी निंदा करते हैं। जब अहंकार रूपी वैताल निकले तब आनंद हो। देह रूपी शून्य ग्रह में इसका निवास है। जो पुरुष इसका दास हो रहा है, उसको यह नरक में ले जाता है। इससे तुम इसके दास न होना। जब इसके नाश का उपाय करोगे तब आनंद पाओगे। हे राम जी, यह चित्त रूपी उन्मत्त वैताल जिसको स्पर्श करता है उसको अशुद्ध करता है, अर्थात उसका धैर्य और निश्चय अस्त व्यस्त करके उसे दुख देता है और निज स्वरूप से गिरा देता है। जो बड़े बड़े साधु संत महंत हैं, वे भी इसके भय से समाधि में स्थित होते हैं कि किसी प्रकार अहंकार का अभाव हो। हे राम जी, अहंकार रूपी पिशाच जिसको स्पर्श करता है उसको आप सा कर लेता है। यह जैसे आप तुच्छ हैं, यह जैसे आप तुच्छ हैं वैसे ही और को भी तुच्छ बनाता है। जहाँ सत्संग, सत्शास्त्र का विचार और आत्मज्ञान का निवास नहीं होता, उस शून्य और उजाड़ देह मंदिर में यह रहता है। ओम 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 ओम। और जो कोई ऐसे स्थान में प्रवेश करता है उसमें प्रवेश कर जाता है। विचार के ऊपर बहुत इसमें जोर दिया गया है जो अपन नहीं करते हैं। 3-4 दिन से फोकस उसी पर चल रहा है। अपन आज मुझे लग रहा है चौथा दिन होगा कि घुमा फिरा करके बस विचार ही तो मुख्य है। आत्मज्ञान क्रिया साध्य नहीं है, ज्ञातव्य है, कर्तव्य नहीं। और सही बोले। कर्म और उपासना ये कर्तव्य है, ज्ञान ज्ञातव्य है। कर्तव्य का तो आदि अंत होता है, कर्तव्य का फल नाशवान होता है, लेकिन ज्ञातव्य अविनाशी होता है, शाश्वत होता है। तो उसको जानना है। हाँ, ज्ञान होने के बाद फिर अज्ञान नहीं होगा।
लेकिन कोई कार्य करने के बाद जो फल होता है वो नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। जैसे खाना खाया, खाना खाना एक कर्म है, खाना खाने के बाद फिर भूख लग जाएगी, ठीक है। और ध्यान किया, ध्यान से चित्त विक्षेप रहित हुआ, फिर विक्षेप आ सकता है वासनाओं के कारण, परंतु एक बार किसी वस्तु को जान लिया फिर उसका ज्ञान नहीं होता। हे राम जी, जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है उसका धन से कल्याण नहीं होता और न मित्र बांधव से कल्याण होता है। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ कर्म करता है वह अपने नाश के निमित्त करता है और विष की बेली को उपजाता है और बढ़ाता है। हे राम जी, जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है। वह सर्वरूप है और जिसको स्पर्श करता है उसको मुर्दा करके छोड़ता है। जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है वह नरक रूपी अग्नि में काष्ठ की नाई जलेगा। अहंकार रूपी सर्प देह रूपी वृक्ष के छिद्र में विष से भरा बैठा है। उसके निकट जो जाएगा उसको वह मार डालेगा। जो अहम मम भाव को प्राप्त होगा। बड़ा खतरनाक है, सारी दुनिया को मार रहा है अहंकार। क्या किया जाए, क्या किया जाए इसको मारने के लिए? नहीं तो मारता ही रहेगा जन्म जन्मांतर तक। कल अलग प्रकार की पोल पट्टी खोली थी, आज अलग एक गांठ खुद निकल रही है। अब इस पर ही अगर विचार किया जाए, इसी को आज दिन भर समझे ना तो बहुत खुलासे हो सकते हैं। अहंकार भी तो वैसे एक तरह से फूरना ही हुआ ना। हाँ, अहंकार फूरना है पर वो दृढ़ता पूर्वक आता है ना। वो दृढ़ता पूर्वक आता है। दृढ़, एकदम दृढ़, सॉलिड हो चुका, एकदम ठोस हो चुका, वज्र की तरह। तो उसको कैसे तोड़ा जाए? उसको तोड़ने का यही है ज्ञान का विचार। या तो फूरने को बार बार पर देखने का अभ्यास भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। नहीं तो हाँ, वो देखने का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। उसमें भी देखना ये पड़ेगा कि ये मैं कौन कर रहा है, किसको हो रहा है। शरीर को हो रहा है, शरीर तो मरने वाला है। शरीर को अगर नहीं हो रहा तो फिर ये मैं कहाँ से उठ रहा है। बुद्धि को, और बुद्धि के स्वयं का निर्णय ही नहीं है। मन तो स्वयं हर बार क्षण क्षण बदल रहा है। तो ये जब अपन या फिर आखिर क्या वाला सिद्धांत लगाना चाहिए, आखिर क्या हो गया तो क्या? नहीं, इसमें नहीं। इसमें तो अहंकार की जैसे प्याज होती है ना, प्याज की गांठ, उसकी एक एक परत हटाते जाते हैं तो प्याज का तो खत्म हो जाता है। ऐसे अहंकार की परतें हटानी पड़ेगी। अहंकार मन का ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब समानार्थी शब्द हैं। तो एक तरह से फूरना ही, एक तरह से फूरना ही, एक तरह से जब देखो संकल्प विकल्प होता है तो उसको मन कहते हैं। निर्णय करती है तो उसको बुद्धि नाम दे दिया गया, और चिंतन करता तो उसका चित्त कह दिया गया। और मैं करके बैठ गया कि मैं हूँ, शरीर में हम प्रत्यय करके बैठ गए, वो अहंकार हो गया। है तो सब वृत्ति ही, फुरना ही ही। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसको तोड़ने के लिए उसका दृष्टा बन जाओ, तोड़ने को देखते रहो तो फिर नाश हो सकता, और कोई रास्ता नहीं देख सकता। विचार, हाँ, कई तरह से विचार होता है ना। जैसे किसी लक्ष्य तक पहुंचने के कई साधन होते हैं। अब हमें दिल्ली जाना है या अहमदाबाद जाना, तो हम बाई एयर भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, और पैदल भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही अहंकार को विसर्जित करने के कई तरीके हैं। ज्ञान का विचार और मनोनाश और कर्मनाश के द्वारा और समाधि के द्वारा कई रास्ते हैं। जिसको जो रास्ता अनुकूल पड़े उसी को कर सकते हैं। हे राम जी, जो अहम मम भाव को प्राप्त होगा वह मृतक समान होगा और जन्म मरण पावेगा। अहंकार रूपी पिशाच जिसको लगता है
उसे मलिन करता है और स्वरूप से गिराकर संसार रूपी गड्ढे में डालता है। बड़ी आपदाएं उस पर ढाता है। जितनी आपदाएं हैं उन्हें अहंकार ढाता है। बहुत वर्षों तक भी उन आपदाओं का वर्णन न हो सकेगा। हे राम जी, यह जो मलिन कल्पनाएं उठती हैं कि मैं हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दग्ध होता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, उनका मूल अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति है। आत्मस्वरूप हाँ, ये जो फुरने उठे हैं ना, जहाँ जहाँ मैं आ गया, मेरा मैं, हाँ, वहाँ अहंकार हो गया। इनको सबको निषेध विधि से काटते जाना है। ये ना मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं पैदा ही नहीं, मैं काला भी नहीं हूँ। अरे काला तो चमड़ा है, गोरा चमड़ा है, मुझे भूख भी नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, अरे तो प्राणों का धर्म है। और ऐसे सबका निषेध कर देंगे तो फिर अहंकार विसर्जित हो जाएगा। और वो एक बार अहंकार विसर्जित थोड़ी होगा, वो फिर वो हमेशा फूटने तो उठते रहेंगे, वो भी हमेशा ही करते रहना पड़ेगा। नहीं, एक बार अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा फिर अहंकार नहीं रुकेगा। एक बार जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो फिर बार बार नहीं उठेंगे भाई के। लेकिन पहले रस्सी को जानने के लिए कुछ प्रक्रिया है, वो अपनानी पड़ेगी ना। जैसे धीमा प्रकाश है तो फिर प्रकाश तेज करना पड़ेगा। आंखें अगर ठीक नहीं देख रही तो आंखों को ठीक से देखें, ऐसा वो पार करना पड़ेगा। और विचार करना पड़ेगा कि सर्प वो कैसा होता है, ये तो रस्सी है, रस्सी चल फिर नहीं रही तो ये रस्सी ही है, ऐसा विचार करना पड़ेगा। ऐसे एक बार विचार करना पड़ेगा कि जो 5 कोश है, 5 प्राण है, और जो अंग तंत्र है, पैर मैं नहीं हूँ, हाथ मैं नहीं हूँ, कर्मेंद्रिया मैं नहीं हूँ, ज्ञानेंद्रिया भी मैं नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ मैं। तो ये सारे भी तो अहंकार किस चीज का अहंकार है? अहंकार भी धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा कि मैं अहंकार किस बात का करूँ, कुछ बचा ही नहीं तो किसके अहंकार करेंगे। तो फिर अहंकार भी विसर्जित हो जाएगा। फिर अहंकार का अधिष्ठान है वो प्रकट हो जाएगा। फिर उसको पता चल गया कि अरे ये सब नहीं होने के बाद जो शेष है वो कौन है? वो तो हम है, और वही तो आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ही तो ब्रह्म है। तो वही हम है। एक बार अहंकार विसर्जित हो गया तो फिर अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद हाँ फिर व्यवहार होगा जरूर, लेकिन अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद फिर व्यवहार बाधित हो जाता है। फिर उसकी सत्यता खत्म हो जाती है। अब जगत की सत्यता खत्म हो गई तो फिर सुख दुख मान अपमान तेरा मेरा ये सारे द्वंद्व और दुख नहीं रहेंगे। जगत में ही तो सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, जन्म है, जीव मृत्यु है, अपना पराया, सब जगत में। जगत ही नहीं रहा, इनका सबका बाप ही नहीं रहा तो बेटे कहाँ से आएंगे? तो एक बार पुरुषार्थ करके विचार करके सत्य को जानना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। हे राम जी, आत्म स्वरूप नित्य शुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानंद जीव सबका अपना है, पर अहंकार से बस होकर जैसे अलग अलग का ये न करके अगर अपने निज स्वरूप का ही गुणगान देखें तो अपने आपका हाँ ये भी सही है, ये भी सही है भाई। अहंकार का, मन का, बुद्धि का, प्राण अलग में काट करेंगे। अहंकार एक बर्फ का पुतला मान लो, ठीक है? अहंकार रूपी बर्फ का पुतला है, ठीक है? अब उसको तुम बाहर रख दो तो सूर्य की गर्मी से भी पिघल के पानी हो जाएगा। बर्फ जिसका नाम कल्पना कर रखी कि बर्फ है, वास्तव में वो पानी है, लेकिन अभी वो बर्फ दिख रहा है कि अरे ये तो बर्फ है, पानी नहीं है। तो अब उसे पानी के रूप में देखना है। उसका अहंकार यानी बर्फ की जो अहंकार है, बर्फ नाम का अहंकार है, उसको निवृत्त करना है। तो उसको सूर्य के सामने रख दो, अपने आप पिघल के पानी हो जाएगा। बर्फ नाम का जो अहंकार है वो निवृत्त हो जाएगा। पानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघल के पानी हो जाएगा, बर्फ खत्म हो जाएगी। बर्फ खत्म हो गया, पानी हो गया। और दूसरा तरीका है
कि उसको आगे से भी पिघला सकते हो। पतीली में डाल दो बर्फ को, नीचे से आग जला दो, तब भी पानी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से तो हो गया ना। तो ये भी है कि एक इतना आत्मा का इतना चिंतन हो जाए कि अहंकार आएगा, जगत का भूल जाए। या तो फिर जगत नाम की जो चीज है उसके अधिष्ठान को जान ले, तो भी आत्मा प्रकट हो जाएगा। जो भी कल्पित चीज होती है अधिष्ठान के अज्ञान से भाषित होती है। अधिष्ठान के ज्ञान के बाद कल्पित वस्तु की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती। तो जगत की स्वतंत्र सत्ता है नहीं, अधिष्ठान के अज्ञान से भाषित हो रहा। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो जगत का अभाव हो जाएगा। जगत का अभाव हो जाएगा तो सारे दुख सुख मोह, काम क्रोध मोह लोभ भय चिंता सब खत्म। फिर आनंद स्वरूप आत्मा ही तो शेष रहेगा जो हम चाहते हैं। सबकी प्राणी मात्र की मांग तो यही है ना कि सच्चिदानंद सदा रहे और चैतन्य ज्ञान रहे हमें, और हमेशा आनंद में रहे। वो तो हमारा अपना स्वरूप है। इसलिए लोग सब तरफ से मन हटा लेते तो अपने आप ही आनंद में आ जाते। यही बात है। हाँ, तो ज्ञात्वा देवम सर्व पाशा हानि क्षीण क्लेश जन्म मृत्यु प्रहारी। उस परमात्मा को जानने के बाद सारा शोकम आत्मविद, सारे शोकों से वो आत्मवेत्ता कर जाता है। हे राम जी, आत्म स्वरूप नित्य शुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानंद जीव सबका अपना है, पर अहंकार के वश होकर यह जीव अपने को परिच्छिन्न और निर्लिप्त होकर भी दुखी मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी, पर अहंकार के संबंध से रहित है। हे राम जी, ग्रहण, चलना, त्याग, बैठना इत्यादि जो कुछ कर्म है उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्री कराता है। आत्मा सदा निर्लेप, सबका अधिष्ठान और कल्याण और कारण कार्य भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण यह आकाश निर्लेप है, जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण यह आकाश निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सर्व चेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है। जैसे आकाश और पृथ्वी का संबंध नहीं, वैसे ही आत्मा और अहंकार का संबंध नहीं। चित्त को जो आप जानते हैं वे महामूर्ख हैं। आत्मा प्रकाश रूप नित्य और सर्वगत विभु है। चित्त मूर्ख जड़ और आवरण करता है। हे राम जी, आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य रूप है, पर चित्त मूढ़ और पत्थर सा जड़ है। इसको दूर करो, इसका और तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। तुम इस मोह को त्यागो। देह रूपी शून्य ग्रह में चित्त रूपी वैताल का निवास है, जिसको वह अपने वश करता है, जिसको बांधो नहीं छुड़ा सकते और शास्त्र भी नहीं छुड़ा सकते। बाप रे, मतलब ये देह रूपी शून्य ग्रह में चित्त रूपी वैताल का निवास है, जिसको वह अपने वश करता है, उसको बांधो भी नहीं छुड़ा सकते उसके, और शास्त्र भी नहीं छुड़ा सकते। जिसका देह अभिमान छेड़ हो गया है, उसको गुरु और शास्त्र भी छुड़ा सकते हैं। जैसे थोड़ी कीचड़ से हरिण को निकाल लेते हैं, वैसे गुरु और शास्त्र उसे निकाल लेते हैं। हे राम जी, जितने देह रूपी शून्य मंदिर हैं, उन सब में अहंकार रूपी पिशाच रहता है। कोई देह रूपी ग्रह अहंकार पिशाच से खाली नहीं रहता। जैसे और योनियां हैं, इनमें भी अहंकार रहता है क्या? जैसे भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, हाँ, जैसे उनको तो पता रहता है। अहंकार पता नहीं है, लेकिन अहंकार के कारण तो वो भी दुखी है। नहीं, वो तो अज्ञान के कारण दुखी है। अज्ञान अहंकार वही है, दोनों एक ही है। नहीं, आवरण भी कई प्रकार का होता है ना, तो जरूरी थोड़ी कि अहंकार का ही एक आवरण हो। जैसे मेरे को अहंकार है कि मैं फलानी चीज हूँ या मैं इसका मालिक हूँ, ऐसे उनको थोड़ी रहता है।
कि मैं इस जंगल का मालिक हूँ या मेरा यह नहीं, उनको होता है ये मेरा बच्चा है, ये खाने की वस्तु है, मेरे को ये मार ना देगा। वो अहंकार थोड़ी हुआ, वो अहंकार थोड़ी हुआ, वो तो मोह हुआ। सुसुप्त अहंकार है, सुसुप्त अहंकार है। ममत्व तो हुआ ना वो तो कि मोह मैं, हो गया है। हाँ ममत्व, वो तो मेरा शरीर है मैं या और मेरा मेरा- जंगल है या मेरा हाँ। बच्चा है। विचार नहीं होता, विचार नहीं